पिछले 15 साल में जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इंडिया का परफॉर्मेंस है वो पिछले 70 साल में भी नहीं है। जो रिस्पेक्ट हमें मिली है वो मोदी जी की वजह से मिली है। और दूसरी बात ये है कि 15 नंबर से हमारी कंट्री 5th नंबर ऑफ बिगेस्ट इकोनॉमी में आ रही है, तो ये छोटी बात नहीं है। आप चाहोगे कि जादू की छड़ी घुमा दो और पूरा देश एकदम प्रगतिशील हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे हर चीज़ धीरे धीरे ही ठीक होती है। तो मोदी जी अपना जादू चला रहे हैं और डेफिनेटली हर चीज़ ठीक होगी। आप जैसे कह रही हैं कि 5वें नंबर पे अर्थव्यवस्था आई है, लेकिन विपक्ष का फिर भी ये कहना है कि मोदी जी सिर्फ कैमरे के सामने अपनी इमेज बनाई है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो मोदी जी जो कर रहे हैं उनको करने दो और लोगों को कहना है कहने दो। कायर कौन है इसको सब जानते हैं। कायर कौन है और कायरता काम किसने किया है। मोदी विश्व गुरु बनने के कगार पे पहुंच चुके हैं। दुनिया के बड़े बड़े नेता जो स्टेट्समैन हैं, चाहे रसिया के नेता हों चाहे अमेरिका के नेता हों, आज देखिए विश्व रैंकिंग में मोदी जी का स्थान सबसे ऊपर, लगभग सबसे ऊपर है हर चीज़ में पे आते हैं लिस्ट में। जी हाँ, भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में गिनी जा रही है, नंबर 3 पे है इस समय। तो पूरी दुनिया में मंदी छाई हुई है, लेकिन यहाँ मंदी का कोई नामो निशान नहीं है। अब क्या प्रमाण चाहिए। बहुत बड़ा बदलाव आया साहब। हर जगह शुचिता स्वच्छता फैल चुकी है। भ्रष्टाचार पे बहुत बड़ा वार हुआ है। पूरा देश भ्रष्टाचार के दलदल में था पहले। 2G 3G 4G चारा घोटाला घोटाला ही घोटाला रोज़ सुनते, 14 से पहले रोज़ घोटाला सुनते थे। तभी तो लोगों ने बदला है। देश अगर किसी को चुन के भेज रहा है तो एक आदमी नहीं चुन रहा है, पूरे देश की आस्था है उसके ऊपर। करोड़ों लोग वोट करते हैं तब जाके एक प्रधानमंत्री चुना जाता है। लेकिन जैसे कांग्रेस की जो नेता हैं प्रियंका गांधी जी, उन्होंने बोला है कि भाई मोदी जी से कायर प्रधानमंत्री देश को आज तक नहीं मिला। कहने के लिए कुछ चाहिए उनको। विपक्षी तो कह रहे हैं कि भाई जब से मोदी जी आए हैं लगातार देश गड्ढे की तरफ जा रहे हैं, देश बर्बादी की तरफ जा रहा है, मोदी जी से नहीं संभल पा रहा देश। साहब उनको अपनी राजनीति कर लेने दो, यही उनकी राजनीति है। और इस बात को हर आदमी जानता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। वोट देने वाला हर आदमी जानता है कि मोदी अपने एकदम शिखर पे हैं। मोदी उसी अवस्था में हैं जिस अवस्था में कभी कांग्रेस अपने पीक पे हुआ करती थी, इंदिरा गांधी के समय, नेहरू के समय। इसीलिए उस युग से तुलना हो रही है। और उस युग की अपेक्षा वहाँ वंशवाद था, यहाँ वंशवाद नहीं है। यहाँ आम आदमी की इच्छा है, चाहे वो नीचे से आप साउथ से आ जाओ और ऊपर तक चले जाओ, हर जगह मोदी निष्पक्ष हैं। और अच्छा, एक बात और बोली जा रही है कि भाई देश के अंदर जो है पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होना चाहिए। जैसे विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि भाई मोदी जी तो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनसे अच्छे तो राहुल गांधी जी हैं जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, तो कि मोदी जी की जगह राहुल गांधी जी को इस बार मौका मिलना चाहिए। आपको लगता है कि मिलना चाहिए? आपने पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की बात कही, दुनिया इस बात की गवाह है। बहुत बड़े बड़े शासक हुए जो पढ़े लिखे नहीं थे। पढ़ा लिखा होना योग्य होने की शर्त नहीं है। अकबर, अशोक और बलबन ये पढ़े लिखे। अलाउद्दीन अनपढ़ था, अलाउद्दीन। अकबर अनपढ़ था लेकिन दिमाग बहुत बढ़िया था। लोगों के हित में निष्पक्ष होकर के काम करना और लोगों को ये एहसास कराना कि तुम्हारा जीवन अच्छा चल रहा है, जीवन स्तर अच्छा चल रहा है, यही एक शासक का काम है। शासक का काम राजा बन के बैठना नहीं है, शासक का काम लोगों के दिल में उतरना है। एक छोटे आदमी की क्या ज़रूरतें हैं, अगर उसको एक शासक पहचानता है तो वास्तव में राजा है। तो आपको ये काबिलियत मोदी जी के सिवाय बाकी दूसरे नेताओं के अंदर नज़र नहीं आती? जैसे राहुल गांधी जी हैं, केजरीवाल जी हैं हमारे। ये पढ़े लिखे तो बहुत है साहब, लेकिन ये अपने लिए पढ़े लिखे हैं। जब ये देश के लिए पढ़े लिखे हो जाएंगे तो ये शायद मोदी के तो बराबर थे, शायद इस जन्म में तो नहीं आ पाएंगे। इस जन्म में नहीं आ पाएंगे जी। स्वार्थ इनका बहुत ऊपर है, स्वार्थ इनको बहुत नीचे गिरा देता है। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे ये होगा कि मोदी जी ने ऐसे जो काम बोले थे 370 हटाना और जी CNRC और जो है कई सारे काम उन्होंने बोले थे, राम मंदिर का मुद्दा था, वो सारे सोल्व हो गए। अब आगे 2024 में जो लोकसभा चुनाव होगा, किन मुद्दों पे आप मोदी जी को वोट करना चाहोगे? मोदी जी अल्टीमेट हैं। मुद्दे तो अपने आप देखो, मुद्दा है ईमानदारी का, मुद्दा है देश को बिना किसी पक्षपात के आगे बढ़ाने का।
मुद्दा है देश को दुनिया के एकदम शीर्ष पर रखने का, और उस दिशा में भारत आगे चल पड़ा है मोदी जी के नेतृत्व में। और अगले प्रधानमंत्री क्या, उसके अगले प्रधानमंत्री भी मोदी जी होंगे, ये हमारा विश्वास है। लेकिन जैसे विश्वास है बोल रहा है कि भाई मोदी जी केवल फोटो खिंचा के अपनी छवि बना रहे हैं। विपक्ष को बोलने तो साहब, विपक्ष अपनी राजनीति करेगा ना, नहीं तो एक भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी रह जाएगी। विपक्ष को भी अपना थोड़ा बहुत काम करने दो, वो उनका काम है। अगर वो मोदी जी के समर्थन में बोलेंगे तो विपक्ष में कौन बोलेगा? तो कुछ तो बोलने के लिए चाहिए, लेकिन वो खाली विपक्ष में बोलने के लिए बोल रहे हैं, कुछ तत्व नहीं है उसमें, फैक्ट नहीं है उनके। कोई फैक्ट नहीं साहब। मैं सन 2024 में नरेंद्र मोदी जी को समर्थन के साथ अपनी वोट डालना चाहता हूँ। क्यों? कार्य काम अच्छे कर रहे हैं, बात अच्छी करते हैं, कोई बात करते हैं सोच समझ के करते हैं, जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं करते। ये जनता है, इसका मूड कहाँ घूमेगा? कोई गठबंधन कर लो ना अपने घर में, तो गठबंधन होता नहीं है। बीवी लड़ती है पति से, पति पत्नी से लड़ता है। ये जनता से कौन लड़ेगा? क्या मैं कह दूँ मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँगा क्या? जनता का मूड जन कहाँ घूम जाए। और देख लेना सन 2024 में नरेंद्र मोदी जी ही शपथ के साथ इज्जत कुर्सी को फिर संभालेंगे। मोदी जी ने ऐसा देश में क्या किया कि भाई बाकी पार्टियों से भरोसा उठ रहा है और बीजेपी को लोग वोट दे रहे हैं? ये भी बता दूँ। बताइए। वो ये देख लेते ना, एक केला का छिलका पड़ा है, इतने बड़े प्रधानमंत्री होते हुए उसके उठा के भी कूड़ेदान में डाल देते हैं। एक छोटा सा जब चपरासी होता है ना, वो भी नखड़े में कपड़ा मारता है, उसकी जबकि ड्यूटी है वहाँ। जनाब, जो कार्य अच्छा करेगा ना वही कुर्सी को संभालेगा। आज से पहले किसने ऐसे कार्य करके दिखा दिए? जब मैं भी किसान का बेटा हूँ सर, जब अखिलेश जी के राज में नहीं 2 घंटे बत्ती नहीं आती थी, फसल सूख जाती थी, आज वही देश को चलाने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। 12 खाली पड़े रहते हैं। अब धरती सोना अब उगल रही है भाई मेरे। अब किसान आराम से सोता है, आराम से सोता है, और कार्य तो वो कर दिया जो आज तक किसी कोई करेगा नहीं। ये बता रहा हूँ, देखो ना ये न्यूज़ देखो। जब अभी एक केस चल रहा है कि ये प्रॉपर्टी जब्त कर लेता, आतिफ नाम था जिन, क्या था मैं भूल रहा हूँ। क्या इस सरकार में अधिकारी जब नहीं थे क्या? पटवारी जब नहीं थे क्या? बोलने वाला नहीं था? उनको अपनी कुर्सी रखानी थी, उनको अपने बच्चे पाल लेते। जो अब राजा आया ना, अतीक अहमद की बात कर। हाँ, अतीक अहमद की, क्या मतलब है किसी गरीब आदमी के प्रॉपर्टी को जब्त करना? जब ये जब्त करते थे काफ़ी दिन से, क्या ये जो अधिकारी थे भाई, ये बगैर अधिकारी के तो कार्य नहीं हो सकता ना, कोई नहीं हो सकता सर। जब बाबा ने ये डंका बजाया है, आवाज़ उठाई है, तो आज अधिकारी भी ये देख रहे हैं मुझे अपनी कुर्सी बचानी है या मुझे नौकरी बचानी है। जैसा भक्त होता है ना, ऐसी भक्ति की बात करता है। लेकिन मोदी और योगी जी के ऊपर तो सीधे विपक्ष के आरोप है कि भाई बांटने की राजनीति कर रहे हैं और जी लगातार एक समुदाय के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। भाई साहब, जनता से सवाल उठा लो ना, यहाँ ही गणित लगा लो, किसको चाहती है जनता? मैं तो नहीं कह रहा, मेरी एक गणित लगाओ, मेरी वोट तो नरेंद्र मोदी जी के खाते में आज से, और मुझे खूब दूध घी शक्कर कुछ भी पिलाओ, मैं नहीं बोल दूंगा, मेरा मूड तो उधर ही है ना। क्यों है कि उन्होंने कार्य अच्छे करें। हो सकता है किसी को बुरे लग रहे हो कार्य, हो सकता है, मेरे लिए तो अच्छा है। ये भी कह रहे हैं कि यार बेरोजगारी हो रही है, बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। पहले दलाली चलती थी नंबर 2 की, किसी का बेटा दरोगा, किसी का बाप दरोगा है, बढ़ती हुई कह दी सर जरा ध्यान रखना, ये नंबर है, मेरा बेटा है, ठप्पा लगाया बढ़ते। मोदी जी ने कह दी वही बच्चा कामयाबी होगा जो रिटर्न पास कर देगा, कोई दलाली नहीं चलेगी।